जिसको दी जाएगा, ये इमरान को नहीं देंगे। अच्छा, इमरान खान को नहीं देंगे। को नहीं देंगे क्यों, उसने तो मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अच्छा, नून लीग ने शुजाबाद दे शहर दे विच कोई काम भी करवाए? ए मुकद्दर दी गाल है, थी दे देन साढ़े कढ़ाई नहीं थे। नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। पहली मर्तबा आ रहे थे इलेक्शन के अंदर, ठीक है, और उनके अज़ाइम जरा कुछ अच्छे नज़र आ रहे थे, तो इसलिए हमारे दिल ने। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद और आप देख रहे हैं MPP न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं शुजाबाद शहर में। जैसा कि आपको पता है कि मरीम नवाज साहबा का यहाँ पर यूथ कन्वेंशन है। कुछ ही देर में तकरीबन 5 बजे 5:30 बजे मरीम नवाज साहबा यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल बाज़ार के बीचों बीच में खड़ा हूँ और नाज़रीन आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि जिस जगह मैडम मरीम नवाज आज जलसा करने जा रही है, ये वो स्कूल है 1998 में जब नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर आखिरी जलसा किया था और मुशर्रफ ने जब उनका तख्तेदार पलटा था, उस वक्त उनको जब वज़ीर आज़म की शिप से हटाया गया था, तो ये वही स्कूल है जहाँ से उन्होंने आखिरी जलसा किया था और उसके बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहे थे। नाज़रीन, ये बड़ी एक अहम बात है और आज मरीम नवाज साहबा वहाँ पर जलसा करने जा रही हैं। आज हम यहाँ पर इत्तेहाद प्रेस क्लब पाकिस्तान मुल्तान की जानिब से यहाँ पर कुछ आवाम का व्यू करेंगे, आवाम से व्यू लेंगे कि आवाम बेसिकली तौर पर किस पार्टी के साथ है, किसको वोट दिली तौर पर किसको वोट देना चाहती है। इत्तेहाद प्रेस क्लब पाकिस्तान मुल्तान की जानिब से और MPP न्यूज़ की जानिब से एक छोटा सा सर्वे किया जा रहा है कि जो मकामी अवाम है, जो मकामी लोग हैं, उनका किस पार्टी के हक में वोट है और वो क्या कहेंगे। हमारे साथ कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, क्या हाल है आपका? आपका नाम क्या है? मोहम्मद आदिल। अच्छा, ये बताएं कि आपने पिछले इलेक्शन में वोट किसको दिया था? नून लीग। और इस मरतबा नून लीग। कोई चेंजिंग या कोई इस तरह का नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो किस पार्टी के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, ये बताएं कि आप किस पार्टी को वोट देते आ रहे हैं? पहले असां नून लीग मुस्लिम लीग किनू कढ़ाई मार वैसू बेक वोट कहना देसू। साढ़े बैठे ने जवेद अली शाह साहब, उन्हें किनू असां मार के निखड़ सकते हैं, उन्हें नहीं निखड़ सकते। जिडे वंजन असां बेच मिला उन्हां दे पिछे। अच्छा, नून लीग ने शुजाबाद दे शहर दे विच कोई काम भी करवाए? ए मुकद्दर दी गाल है, थी दे देन साढ़े कढ़ाई नहीं थे। हाँ, अच्छा, मतलब अच्छा तुहाडे नहीं थे माली नून लीग नाल इतनी मोहब्बत वजह? देखो साढ़े असां दिल्ली मोहब्बत रखते हैं, मुस्लिम लीग नून लीग सारी लीग नाल। क्या नाम है जी आपका? आमिर हुसैन। अच्छा, ये बताएं कि पिछले इलेक्शन में आपका MNA कौन था यहाँ? अच्छा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नून लीग को। शुरू से? शुरू से इस मरतबा किसको सपोर्ट करते हैं? नून लीग को। अच्छा, मरीम नवाज आज यहाँ पर आ रही है जलसा करने, तो आप जलसे में जाएंगे या यहीं से बैठ के आप TV पे देखेंगे? नहीं, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, पूरी ताकत के साथ? पूरी ताकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर भी क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलील। अच्छा, ये बताएं कि आपने पिछली मरतबा वोट किसको दिया? पिछली मरतबा नवाज शरीफ को वोट दिया। और इस मरतबा आप किस कैंडिडेट को वोट देंगे, किस पार्टी को देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। उसकी क्या वजह? ये काम कराता है अपना, ये यानी कि हुकूमत सही चलाता है, इमरान खान का काम नहीं है। अच्छा, पिछले 4.25 साल जो इमरान खान की हुकूमत रही उस पर आप राजी नहीं हैं? नहीं। अच्छा, अब ये जो 1.5 साल से हुकूमत नून लीग चला रही है, तो इसमें क्या रिलीफ मिला है वहाँ? पहले तो पेट्रोल इन्होंने चढ़ा दिया है, अब कुछ सेटिंग में ला रहे हैं, काम शाम हो रहे हैं, रोड वगैरह बन रहे हैं, हमारी गलियाँ बन रही हैं, यही काम करवा रहे हैं। अच्छा, आज मरीम नवाज आ रही है यहाँ जलसा करने, तो क्या आप जलसे में जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे। या यहीं पर TV पे बैठ के देखेंगे? नहीं, जाएंगे। मेरे भाई, नाम क्या है आपका? मोहम्मद सारिया कुरैशी। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करते हैं? ये मेरी दुकान है, ये सारा सिस्टम ना, ये लेस वगैरह बेल वगैरह लगाते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बताएं कि पार्टियों के हवाले से अगर इलेक्शन होते हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे? हमारी दिलो जान से मोहब्बत हर चीज़ नवाज शरीफ के साथ। उसकी क्या वजह? नवाज शरीफ ने हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम करे। क्या किया? बहुत महंगाई उसके दौर के अंदर कंट्रोल थी, ठीक है, उसके अंदर मोटरवे बना, बड़े बड़े काम हुए, चाइना से बड़े बड़े मुआहदे हुए, और इस दौर हुकूमत के अंदर रूस से एक प्रोजेक्ट हुआ जिसके अंदर रूस से हमारे पास खाम तेल आ रहा है, और दूसरा ये हुआ क्या नाम है, ईरान से गैस। लेकिन वो तेल अभी तक पहुंचा तो नहीं है? पहुंच जाएगा, मुआहिदा हो गया, पहुंच जाएगा। बिजली का मुआहिदा हुआ, हर चीज़ का पहले मुआहिदा होता है, बाद में आती है, ठीक है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती है। हमने नवाज शरीफ के दौर में सिर्फ तरक्की देखी, ये नहीं देखा कि मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनका पैसा लूटा हुआ लेकर आऊँगा, मैं इनको पकड़ूंगा,
कहूँगा सिर्फ इसके पीछे अवाम को लगाए रखा, ठीक है। नवाज शरीफ औरों की जब दौर हुकूमत आई, उन्होंने मुल्क को संभाला, उन्होंने मुल्क का काम करा, उसने अवाम का सोचा। अब आप देखते नहीं हो कि कितना आटा बांटा है, ये सिर्फ आवाम के लिए। क्या आवाम को किसी न किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए? IMF से कितना सख्त मुआहिदा करा, IMF से मुआहिदा करा अपना PTI की हुकूमत ने, लेकिन इन्होंने उसका मुआहिदा पूरा कर कल भी बताएंगे और आज भी बताएंगे, इंसान को सच बताएंगे। हम नवाज शरीफ औरों ने जो करा, हम सच बताएंगे आवाम को, यहाँ से लोटों को भगा देंगे हम। अच्छा ये बताएं कि मरीम नवाज साहबा अभी पहुंचने वाली हैं, तो उसके हवाले से खुशी के अंदर शुजाबाद शहर से आप जितने भी ताजिर हैं उनकी तरफ से इस्तकबाल का क्या शेड्यूल है? यहाँ पर उसको सोने का ताज बनाया जा रहा है। कितने तोले हमारे का? ताजरान की तरफ से 5-5 तोले के 2 सोने के ताज 2 बनाए जा रहे हैं। हाँ, 2 पहनाए जा रहे हैं। अभी हमने सुना है कि 15 तोले का एक ताज है। नहीं, 5-5 तोले का जो इल्म है हमारे है ना, तो 5-5 तोले का वो यहाँ पर ना हर उन्हें ताज बनाया जाएगा, ठीक है। और उनकी मोहब्बत में ही देखो, ये मेरा ताज रहे, मैं सिर्फ अपना सारा क्लोज कर जा रहा हूँ। यहाँ से अपना काफिला निकालेंगे हम अपने बाजार से, सारे के सारे रैली की उस शक्ल के अंदर वहाँ जाकर काले पुल पर इस्तकबाल करेंगे, फूल लेकर खड़े होंगे और दिलो जान से नारे लगाएंगे, नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? इफ्तिखार अहमद। अच्छा ये बताएं कि पिछले जनरल इलेक्शन में आपने किस पार्टी को सपोर्ट किया और किसको वोट दिया? नून लीग को। उसकी क्या वजह थी? काम कराते हैं वो, तरक्याती। शुजाबाद में थोड़ा सा शुजाबाद में आवाम को भी पता चल जाए क्या क्या शुजाबाद में तरक्याती काम किया उन्होंने, कॉलेज बनाया उन्होंने, कामरेज कॉलेज बनाया, टेलीफोन का निज़ाम सही किया है, वापडा का सही किया है, ग्रेड स्टेशन सही किए हैं, तालीमी इदारे किए हैं, अस्पताल किए हैं, तालिब इल्मों को अच्छे मकसद सहूलतें, गाड़ियाँ वगैरह उनको सहूलतें दी हैं। शुजाबाद के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। और मुल्की लेवल पे भी उन्होंने काम किया, मोटरवे, बिजली, दहशतगर्दी, बहुत सारे काम किए उन्होंने। अच्छा आपकी इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है कि सियासतदानों और सियासत के ऊपर आपकी एक गहरी नज़र रहती है। रखनी भी चाहिए। अच्छा मैं थोड़ा सा माजी का सवाल करना चाहूँगा, मेरा दिल कर रहा है। 1998 में नवाज शरीफ साहब ने यहाँ इसी स्कूल में जहाँ आज मरीम नवाज साहब आ रही हैं, इसी में जलसा किया था और मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत गिरा दी थी। तो आज मरीम नवाज उसी स्कूल के अंदर, उसी ग्राउंड के अंदर जलसा करने आ रही हैं। तो आप समझते हैं कि ये स्कूल का ग्राउंड जो है वो उनके लिए एक मनहूस साबित हरकत का साबित होगा, कदम जो होगा मरीम। अच्छा अब जो सियासी सूरत हाल चल रही है, बड़ी उछाड़ पछाड़ भी चल रही है और कुछ मतलब लोटे निकल के उधर उधर भी जा रहे हैं। तो अगर 6 महीने बाद क्योंकि इलेक्शन होने हैं 24 में तो होते हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि नून लीग क्या लीड लेगी? नून लीग को लीड लेना भी चाहिए अक्सरियत से। काम करा उन्होंने मुल्क में और अभी भी काम करने का हमें बड़ी उम्मीद है कि काम कराएगी वो। लेकिन जरदारी साहब का कहना कुछ और है, वो कहते हैं जी बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा। नहीं, नून लीग का हक है वो, ठीक है, सिंध में ठीक है वो, ठीक है। मतलब पंजाब में पीपल पार्टी में नून लीग। मतलब आपका एक फाइनल जो है वो है कि शेर एक बारी शेर फिर बिल्कुल बार बार शेर ही शेर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है बाबा जी? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। अच्छा ये बताएं कि पिछले जनरल इलेक्शन में आपने किस पार्टी को वोट दिया था, किसके साथ थे? मैंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। अच्छा उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि वो पहली मर्तबा आ रहे थे इलेक्शन के अंदर, ठीक है, और उनके अज़ाइम ज़रा कुछ अच्छे नज़र आ रहे थे, तो इसलिए हमारे दिल ने दस्तक दी कि भाई हम इसको भी आजमाएं, देखें। ठीक है। क्यों 2-3 इलेक्शन में नवाज शरीफ को हम आजमाते हुए आ रहे थे, ठीक है, मगर उन्होंने कोई ऐसा खिदमत अंजाम नहीं दिया मुल्क के लिए कि जिससे मुल्क कोई अहम रास्ते पे, तरक्की पे गामजन हो। लिहाजा उन्होंने उलमाए कराम का कत्लेआम किया, आइए समय गरीबों का उन्होंने खून पिया, उन्होंने बड़ा नुकसान किया। उन्होंने अपने मॉडल टाउन के अंदर पता न कितने बेवाएँ की, कितने यतीम किए, कितने बेचारे घर बर्बाद हुए, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं हुआ। ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला इसका अंजाम इनको पहले भी मिल गया है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका इंजाम आखिरत में भी इनसे वसूल किया जाएगा। अच्छा ये बताएं कि अगर अब इलेक्शन होते हैं तकरीबन मैक्सिमम 6 महीने के बाद उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे, तो आप किसको फिर वोट डालेंगे? इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे। मतलब है कि आप कह रहे हैं कि बल्ले का वार चलेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमील कुरैशी। अच्छा ये बताएं कि पिछली मरतबा जनरल इलेक्शन में आपने वोट किसको दिया था? हमने नून लीग को दिया था ओवेसली।
और क्यों अभी- क्यों दिया था? अभी उन्हीं को देंगे यार, मुल्क संवारा है उन्होंने। अच्छा, पिछले 5 साल आप देखें 2013 से, ये तो अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया गया, समझ में आई। आप देखें उनके दौर में बहुत तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। गरीब आदमी का ये हाल नहीं था, मईशत का ये हाल नहीं था, शरह नमू बहुत बड़ी हुई थी, लोग बेरोज़गारी इतनी नहीं थी, लोग खुश थे उनकी गवर्नमेंट से, और उन्होंने कुछ डिलीवर भी किया, बहुत कुछ डिलीवर किया उन्होंने। मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अब इलेक्शन जो हो उसमें भी मियाँ साहब को ही हमने वोट देना है इंशाल्लाह। और ये जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं मुल्क के अंदर इकॉनमी लिहाज से ख़ास तौर पर, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, आई होप कि वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा ये बताएंगे, माशाल्लाह आपकी लैंग्वेज से लग रहा है कि आपका बड़ा एक गहरी निगाह रहती है सियासत पे। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स के ऊपर बड़ा एक एक्शन लिया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने ये कहा कि पनामा लीक्स में बहुत सारे केसेस थे, लेकिन हिट सिर्फ नवाज शरीफ की फैमिली को किया गया, जिसमें वो नाअहल भी हुए। तो उस वाले से आप क्या समझते हैं कि उनकी जो नाअहली थी वो गलत थी? सर ये बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हुई थी, नाअहली थी। पहले पनामा केस क्या था, डाल क्या दिया गया उनके ऊपर, ये गलत हुआ उनके साथ, ये ज्यादती हुई है उनके साथ। फिर अब ये वही अदलिया के लोग जो हैं अब क्यों इस पर इसरार कर रहे हैं कि ये उनके साथ ज्यादती हुई थी? क्यों कहते हैं अब वो लोग? यार एक मुल्क जो है ना तरक्की के लेवल पर चल रहा था, एक डगर पर चल रहा था वो, फिर उसको क्यों इसमें रेशा खानी की गई, रखना खानी की गई? अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैक पर चल रहा था मुल्क, बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था। मतलब आप समझते हैं कि 2013 से 18 तक मुल्क की जो मईशत का पहिया था बड़ा बेहतरीन चल रहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। और उसके बाद 18 के बाद पौने 4 साल के अंदर बेड़ा बैठ गया। मईशत का मैं कहूँगा इमरान खान साहब ने जो कहा है ना, खान साहब ने बस उसको रहना ही दें, रहना ही दें। अब आप देख लें कितनी मार्केट आबाद है, सन्नाटे छाए पड़े, कारोबार नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है, मुहाल हो रहा है लोगों का। अच्छा ये बताएं कि पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से नून लीग की हुकूमत है, तो इनसे क्यों मामला कंट्रोल नहीं हो पा रहे, हालात बेहतर नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह? सर हालात बेहतर होंगे, हालात बेहतर होंगे। आप ये देखें ये खान साहब की जब हुकूमत गई है, इसने सारा खजाना खाली कर दिया। जो इनके जो क्या कहते हैं IMF से थे मुआहदे, और जो इन्होंने पहले कह रहे थे नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लूँगा, और फिर गया तो उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं किया, खजाने खाली कर दिए। समझ में आया ना? अब जब खजाने खाली हो गए तो उसको डिलीवर करने में सर टाइम तो लगेगा ना। अब आप खुद समझदार हैं, कहाँ शरह नमू हमारी कहाँ पहुँची हुई थी, यहाँ हम लेस में आ गए, आप खुद समझदार हैं। अच्छा जो बजट आया है उस वाले से क्या कहेंगे कि बजट अवाम के हक में है? बजट भाई 100 है, देखकर बनाया जाता है, देखकर बनाया। अब डार साहब ने जो बजट इस दफ़ा बनाया है, उन्होंने गवर्नमेंट को भी देखा है, आवाम को भी देखा, और हमने अपने मईशत को भी देखना पड़ता है। अब अगर मईशत को देखते हैं, आवाम को देखते हैं, दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा आज मरीम नवाज साहबा यहाँ पर तकरीबन कुछ ही देर में पहुँच जाएंगी, तो उस हवाले से शुजाबाद की तरफ से उनका इस्तकबाल कैसे किया जा रहा है, क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह वाली आना इस्तकबाल होगा, आप देखिएगा वहाँ पर। अच्छा हमारे सुनने में आया था कि 5 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी, लेकिन अभी तक सारी मार्केट्स खुली हैं, अभी तक वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा, उसकी क्या वजह? सर अभी आप ये देखें वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वहाँ पर पहुँच चुकी है। आप तो यहाँ बैठे हैं ना? मैं अभी हम बंद करेंगे, मगरिब के बाद बंद करेंगे ये। हाँ मगरिब तक बंद कर देंगे ये। एक का तो सुना है मैंने कि भाई हाँ वो देंगे, क्या कहते हैं आपके कोई अंजुमन ताजरान के सदर? अंजुमन ताजरान के सदर साहब, सुना है मैंने, वो देंगे। ठीक है हाँ। कितने तोले का? होगा मेरे ख्याल में 5-6 तोले का सुना है मैंने। और कोई गाड़ी का भी सुनने में आ रहा है, कोई गाड़ी भी गिफ्ट की जा रही है? सर गाड़ी का तो मुझे इल्म नहीं है। अच्छा। हाँ गाड़ी का इल्म नहीं है। हाँ जहाँ तक उसका ताल्लुक है सोने के ताज का, तो वो तो है कन्फर्म। अच्छा आप अपनी तालीमी सोच के मुताबिक क्या समझते हैं, इस तरह के जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं वो तोशा खाना में जाने चाहिए या उनकी ज़ाती उसमें जाएंगे, ये क्या समझते हैं? सर ये आपने एक ऐसा सवाल कर दिया है कि इसमें जो है ना मुझे डबल माइंड होना पड़ेगा। देखें जो ये गिफ्ट मिल रहा है, ये अवाम उनको अपनी मोहब्बत में दे रही है, मतलब ये ज़ातियात में? हाँ ये ज़ातियात पर दे रही है, इसका तोशा खाने से लेना देना नहीं है। अब फिर आप लोग इशू बना देगी, गवर्नमेंट इशू बना देगी, यार तोशा खाने में दे दिया, हमारी मरियम साहिबा वो खा गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तेरे भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम। अच्छा आपका नाम क्या है? अब्दुल जब्बार। अच्छा सबसे पहले तो बाकी सवाल मैं बाद में करूँगा, माशाल्लाह आपकी दाढ़ी बड़ी प्यारी लगी है, इसका क्या राज है? माशाल्लाह बड़ा आपने जो है ना खुले खुले बाल हो रही है। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की देन है भाई। अच्छा मतलब इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ वो नहीं किया? नहीं, ओरिजिनल नेचुरल ब्यूटी। नहीं माशाल्लाह ये बहुत प्यारी दाढ़ी। अच्छा ये बताएं कि जनरल इलेक्शन अगर होते हैं तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? नून लीग को इंशाल्लाह। उसकी क्या वजह? बस हमारे बड़े भी नून लीग की तरफ है, हम भी की तरफ है, मनपसंद
लीडर है हमारा। नहीं वो तो चलो एक मतलब मारूसियत आ रही है। हमारा माशाल्लाह से नून लीग का ये शहर में जो ना, आपके अंदर से क्या आवाज़ निकलती है, ज़मीर की क्या आवाज़ है? शेर इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या है, काम क्या करवाए हैं? शुजाबाद में जो काम है ना चारों तरफ से, वो शेर की तरफ से ही है। ठीक है। सहूलियात जो आवाम को दी हुई हैं, आवाम को जो ख्याल कर रहे हैं, वो राणा एजाज अहमद नून है, वो शेर का माशाल्लाह से जो ना जी। लेकिन वो तो पीटीआई से बने थे, एमएनए पीटीआई से बने थे, राणा एजाज साहब। नून लीग के नहीं वो तो अब है ना नून लीग, लेकिन पहले से नून लीग के ही हैं। नहीं पीटीआई से बने थे, वो क्या नाम है, इब्राहिम खान। नहीं राणा एजाज का हल्का अलग है, राणा अपने इब्राहिम खान का हल्का अलग है, ठीक है ना। राणा एजाज एमएनए बना था पीटीआई से, लेकिन अब वो नून के साथ है। तो राणों के साथ ही हम। अच्छा मतलब आप राणों के साथ हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि एक बारी फिर शेर इंशाल्लाह, एक बारी फिर शेर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपका नाम क्या है? हैदर अली। अच्छा ये बताएं कि आप अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो किस पार्टी को वोट देंगे? इंशाल्लाह पीपल पार्टी को। उसकी क्या वजह? उसकी बस ये वजह कि वो जिस जगह भी होते हैं उनकी पार्टी इक़्तिदार होता है, वो अच्छा काम करते हैं। क्योंकि हमारा सुबह के हमारे सर्वे में आप पहले शख्स हो जिसने पीपल पार्टी का नाम लिया है। पीपल पार्टी वाले बंदे हैं जी। अच्छा ये बात मानने की है, वो काम करना जानते हैं, हकीकत बात है। लेकिन पीपल पार्टी का यहाँ से तो कोई कैंडिडेट नहीं रहा ना। वो नहीं है ना, अब आ जाएगा ना, अब्दुल कादिर आ रहे हैं ना। अच्छा हाँ इंशाल्लाह आएंगे वो अपनी। पिछले दिन उनकी रैली भी थी यहाँ, तो क्या मतलब वादा वही यंग जनरेशन से क्या करके गए हैं? वादा करके गए हैं वो, जिस तरीके से मुल्तान के हालात उन्होंने बनाए हैं ना, इसी तरह शुजाबाद का भी नाम आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। शुजाबाद का नाम तो आमों में ही चलता है ना, गर्मियाँ आम के ऊपर। इस तरह मुल्तान जैसे अब फेमस हो गया, तो शुजाबाद भी इंशाल्लाह फेमस होगा। शुजाबाद की एक बर्फी भी हमने थोड़ी देर पहले खाई है, वो भी बड़ी मशहूर है। कमाल है ना, फिर आपको पता लगा। लेकिन शुजाबाद का नाम कोई नहीं लेता ना, मसला ये, याद भी कोई नहीं। ये बताएं कि यहाँ की जो मेन लीडरशिप है उनसे क्या तवक्कुआत है आपकी? कोई तवक्कुआत, क्योंकि मेन लीडर राणा एजाज नून हो गया, राणा कासिम हो गया, राणा सुहेल हो गया। किसी से कोई नहीं है जी उम्मीद हमें। अच्छा इब्राहिम खान से भी कोई नहीं है? किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब कादिर से हैं आपको? हाँ कादिर से है वो। इस तरह है ना, गिलानी सादात लोग हैं वो। ठीक है ठीक है। मतलब आपका कहने का मकसद है कि इस मर्तबा तीर चलेगा? तीर चलेगा, हकीकत बात भी यही है। इंशाल्लाह वोट देंगे तो सिर्फ तीर को ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है? ठीक हो? दुआ जी। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? हाजी मंजूर। अच्छा ये दसो कि केड़ी पार्टी को सपोर्ट करें तेरे? नवाज शरीफ पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जो क्या वजह होगी? महंगाई सब बहुत तंग कर लेते, परेशान है हद तो ज़्यादा। मतलब साथ में नवाज शरीफ की हुकूमत आ दी है तो महंगाई घट सी? महंगाई घट सी, हालात भी चंगे से रह गए हैं। अच्छा ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਸੀਜ ਗਿਆ। हुकूमत तो भी नवाज शरीफ दी है ना? जी अजय अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल आवे संदबल सब तो ज़्यादा अच्छा कंट्रोल थी। मतलब साथ में कि भी हुकूमत नवाज शरीफ दी है अग्गा भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है बाबा जी? हाजी मोहम्मद अनवर। अच्छा ये बताएं कि पिछले जनरल इलेक्शन में आपने वोट किसको दिया था? मैंने दिया था नवाज शरीफ। और इस मरतबा जो सूरत हाल चल रही है, अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको देंगे? जिसको दी जाएगा, ये इमरान को नहीं देंगे। अच्छा इमरान खान को नहीं देंगे? को नहीं देंगे क्यों, उसने तो मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अच्छा क्या वजह, मतलब कि किस तरीके से? ये कि गरीब कुछ चीज़ नहीं खरीद सकता है। जितनी किस कंजर इसने मैंने महंगाई की है ना, किसी ने नहीं किया आज तक। अच्छा ये बताएं कि 2013 से 18 तक हालात कैसे थे? 18 चोर था, डाकू था, सब कुछ था, लेकिन घी 160 पे रखा, चीनी 40 पे रखी। ठीक है। आवाम को परेशान नहीं किया ना। जब इसकी हुकूमत आई थी तो इसे उससे वसूल करने थे, इसका फर्ज बनता था वसूल करना। बिल्कुल करना बनता था ना। इसने क्यों छोड़ा उसे? अच्छा ये बताएं आज, हाँ जी आज मरीम नवाज साहबा यहाँ पर आ रही हैं जलसा करने के लिए, तो उस हवाले से शुजाबाद की आवाम उनका इस्तकबाल कैसे कर रही है? बड़े जोर शोर से। आप भी जाएंगे जलसे? इंशाअल्लाह पूरे जोर से इंशाअल्लाह। चले फिर आप, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि शेर एक बारी फेर? शेर जोर से कह रहे हैं। शेर एक बारी फेर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन आपका नाम क्या है? मेरा नाम काशिफ खान। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है, बड़ी उतार पछाड़ चल रही है और तोड़ फोड़ भी चल रही है, तो इस हालात में आप किस सियासी पार्टी को वोट देंगे अगर इलेक्शन होते हैं तो? मियाँ साहब। उसकी क्या वजह? बस
चलती आ रही है, बड़ों से चलती आ रही है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक इंसान के अंदर का भी वोट होता है ना, समझ बूझ भी होती है। क्या उनका वर्क है, उनका काम है, क्या है? काम की वजह से। क्या क्या मतलब आपके इस शुजाबाद शहर के अंदर क्या काम कर? फैजाबाद के अंदर उन्होंने माशाल्लाह से फ्री गैस लगवाई। ठीक है। उसके बाद तो किसी ने भी इतना काम नहीं कराया पूरे शुजाबाद में जितना मियाँ साहब ने कराया। मतलब भाई आप कह रहे हैं कि शेर एक बारी फेर, शेर फिर एक बारी रेत। छोटे भाई नाम क्या है आपका? मोहम्मद सुफियान। अच्छा ये बताओ, आपको वोट देने का हक है? मतलब आपका आईडी कार्ड बना? नहीं है अभी तो नहीं है जी। अभी तक नहीं बना। अगर बन जाता है इसी दौरान और अगले जनरल इलेक्शन होते हैं तो किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। क्या वजह, उसकी क्या वजह? वो सच्चा लीडर है हमारी कौम का। किस तरह? जैसे कि बताओ ना, देखो ना, मतलब बात हम बात करते हैं कि यूं है वो है, उसकी रीज़न क्या है वो बताओ। रीज़न ये है कि वो हमारे लिए कौम के लिए अच्छा बेस्ट लीडर है। वो क्या किया उसने? 4.5 साल हुकूमत रही, क्या किया? उसको कुछ करने ही नहीं दिया तो क्या करता है वो? क्या करनी वो देखे ना, इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जो वजीर आजम होता है वही सब कुछ करता है, फौज को भी वही चलाता है, मुल्क को भी वही चलाता है, तो उसने क्या किया? नहीं इस ये बात नहीं है, फौज ने उनको बनाया था, ऐसी है ना। अब जो नहीं देखें, आप यंग हैं, न्यू जनरेशन है, अब ये बताएं इस टाइम इमरान खान के जितने भी साथी थे सब उसको छोड़ के दूसरी पार्टी उन्होंने बना ली है, तो उसकी क्या वजह है? पहले तो वो उन्हीं के गीत गाता था, अब वो कह रहा है जी नहीं वो कहते हैं वो गलत है, वो कहते हैं वो गलत है। कॉमन सेंस का सवाल है ना, आप उस पर जरा जवाब देना कि किस तरह आप, मतलब आप स्पोर्ट जो करते हैं तो किस तरह? हम प्यारे भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा ये बताएं कि पिछली मरतबा जनरल इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया था? इमरान खान को। और इस मरतबा किसको देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। उसकी क्या वजह? बस अच्छा लगता है। अच्छा, और पाक फौज के वाले से क्या कहेंगे? फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भैया। अच्छा ये बताएं महंगाई के वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है और किरायों पे घर हैं लोगों के, ना किराया भर सकते हैं ना घर के खर्चे पूरे कर सकते। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को चाहिए सस्ती करे हर चीज़। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज कुरैशी। अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने दिल की लगता है भड़ास निकालना चाह रहे हैं? दिल की भड़ास तो ये है कि इन्होंने जो सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ाई गई है ये बेफजूल बढ़ाई गई है। ये गरीबों को रिलीफ देना चाहिए था ना, चीनी घी आटे पे देनी चाहिए थे ना, ये फजूल खर्ची करी है। वो हमें अजीज नहीं है, सरकारी मुलाजिम मजदूर है, अजीज है। एक नासिर डोगर साहब आए थे, अच्छे अफसर, उन्होंने फुटपाथ तोड़वाई और मेरी माँ बहनें अब आराम से जा रही है और ये भी लोग रोज़ी आराम से कर रहे हैं। ऐसे अफसरों को आवाम भी राजी और गाहक भी राजी है, मगर ये बजट गलत पेश किया है। मरियम नवाज से हमारे ये है कि बजट बिल्कुल ही गलत किया है, ये हुकूमत बननी नहीं चाहिए। मेरे भाई क्या नाम है आपका? जाहिद अली खान। अच्छा ये बताएं कि पिछले जनरल इलेक्शन में आपने वोट किसको दिया था? मैंने पिछले में दिया था जी नवाज शरीफ को। अच्छा, और इस मरतबा आप क्या देख रहे हैं, कौन सी पार्टी आगे आ रही है और किसको सपोर्ट करेंगे? इस दफ़ा इंशाल्लाह नवाज शरीफ। उसकी क्या वजह? एटमी धमाका किया है, मोटरवे बनाया है, हमारे शुजाबाद का डबल रोड बनवाया है, सुभान अल्लाह, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और लड़कियों के लिए कॉलेज बसें निकाली हैं उसने। मतलब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी ने काम कराए? धक्के खाती बेचारी जाती थी बसों में, अब ये बसें निकलवाई हैं, डिग्री कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज की। हम खुश हैं माशाल्लाह। अच्छा महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब पिछले 1.5 साल से नून लीग हुकूमत कर रही है मुश्तरका PDM मिल के, तो महंगाई आप क्या समझते हैं, कम हो रही है, नहीं हो रही, क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसकी क्या वजह, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं एक एसोसिएट इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ और मैं रेडी पे खड़ा हूँ। महंगाई मुझे कहाँ से कहाँ ले आई। सही, तो फिर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना कि आई एम एसोसिएट इंजीनियर ऑफ केमिकल। वो ठीक हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ महंगाई है, इसका जिम्मेदार कौन है? महंगाई बहुत है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये अब क्या कहें, देखो जी, जो हुकूमत पे बैठा होता है वही जिम्मेदार हो। अमेरिका तो अपनी हुकूमत कर रहा है ना, यहाँ तो ये कर्जों में फंसा दिया, कर्ज उतारेंगे तो महंगाई। नहीं ये कोई जवाब तो नहीं हुआ ना, मैं जो जवाब पूछ रहा हूँ मुझे उसका बताएं ना, जिम्मेदार कौन है? कर्जे कौन लेते हैं? आप तो नहीं लेते ना, मैं लेता हूँ जाके, कौन लेते हैं? ये हमारी हुकूमतों ने लिए हैं। किस किस ने लिए हैं? ये लिए हैं नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान। मतलब है क्या, इसका मतलब है कि सियासतदान सारी? नहीं, नवाज शरीफ अच्छा है, बेस्ट है। ठीक है, हाँ, मतलब उसने आवाम में डिलीवर किया है। हाँ जी, हाँ जी। कहने का मकसद ये कि आवाम में डिलीवर किया उन्होंने। 20% खाया भी है ना, तो 80% लगाया है। खाया भी है उसने। ठीक है, हाँ जी।
ये हमें पता है। अच्छा, आज मरीम नवाज साहब यहाँ पर आ रही हैं तो उस वाले से क्या तैयारियां, शुजाबाद की इस्तकबाल कैसे करें? 4 बजे इंशाल्लाह बंद कर देना हमने ये 5 बज गए बस खत्म। अब जा रहा है बस कहानी खत्म। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है ये 8 बजे तक बाजार तो ऐसे ही रहेगा। नहीं अब बंद कर रहे हैं, देखो सन्नाटा। खैर भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीज। अच्छा, ये बताएं कि आपने पिछले जनरल इलेक्शन में किसको वोट दिया? वैसे तो बेसिकली हम जो वोटर्स हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े पीछे से करते रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। लेकिन फिलहाल जो हम सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं इमरान खान को, और इंशाल्लाह वोट भी इमरान खान को ही डालें। खैर भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा, ये बताएं कि पिछले जनरल इलेक्शन में आपने वोट किसको दिया? इमरान खान। और इस मरतबा आप किसको देख रहे हैं, कौन सी पार्टी आगे आना आएगी और आप किसको वोट देंगे? कासिम के अब्बा को देंगे। कासिम के अब्बा इमरान खान। इमरान खान। उसकी क्या वजह? फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, बहरहाल उसी को देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तहसीन। कहाँ से हैं आप? यहीं शहर के रहने वाले। अच्छा, ये बताएं कि पिछले जनरल इलेक्शन में आपने वोट डाला था? जी डाला था। किसको? पीटीआई को। उसकी क्या वजह? उसकी वजह पहली दफ़ा माना था, लीडर है हमारे पक्ष। इस मरतबा किसको देंगे? पीटीआई को। उसकी क्या वजह? अब बस हमें लीडर वही पसंद है। अच्छा जी हाँ। तो मकसद जैसे आजकल लोग डर रहे हैं, पीटीआई का नाम लेने से भी डरते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? तो डरना किस बात का, जब ये वोट ही कौमी मोर है ये। वो तो ज़मीर की आवाज़ है। जी ठीक है, मतलब है कि आप चाहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान। फिर भी क्या नाम है आपका? हाफिज मोइन रिजवी। अच्छा, ये बताएं कि पिछले जनरल इलेक्शन में आपने वोट किसको दिया? तहरीक लबैक को। और इस मरतबा आप क्या देख रहे हैं, किसको? तहरीक लबैक को देंगे इंशाल्लाह। उसकी क्या वजह? बस हमारा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर नून, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ चल रही है। हम तहरीक लबैक के हैं माशाल्लाह। रिजवी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। लबैक या रसूलुल्लाह। अरे भाई, क्या नाम है आपका? वक्कास। अच्छा, ये बताएं कि पिछले जनरल इलेक्शन में आपने वोट दिया था? जी। किसको दिया था? नून लीग को। और इस मरतबा किसको देंगे? इस दफा भी नून लीग को ही है जी। अच्छा, ये बताएं कि आज मरीम नवाज साहबा यहाँ पर जलसा करने आ रही हैं और मेरे ख्याल से शुजाबाद में पहली मरतबा आ रही हैं, तो उनका इस्तकबाल किस तरह किया जा रहा है? बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया क्योंकि आप मार्केट का हिस्सा हैं तो आपको बेहतर पता होगा। बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है और उम्मीद है कि ऐसा इस्तकबाल पूरा पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया होगा उनका। सुनने में आया कि उनको गिफ्ट दिया जा रहा है, वो क्या है? उनको जी सोने के ताज पहनाए जा रहे हैं। 2 सोने के ताज हैं जो उनको पहनाए जाएंगे। कितने तोले के? एक 15 तोले का, एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर भी क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। अच्छा, ये बताएं कि पिछले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया था? मैंने किसी को भी वोट नहीं दिया था। और इस मरतबा? किसी को भी नहीं। क्या वजह उसकी, इतनी नाराजगी की वजह? इसकी नाराजगी की कोई वजह नहीं, बस वोट का हक नहीं देना। नहीं, वो तो एक देखें ना, आपका फ़र्ज़ है, वोट कास्ट करना आपका फ़र्ज़ है। अब जिसको मर्जी करें, ज़ाया ना करें। ज़ाया नहीं करेंगे, वोट नहीं देते, क्योंकि वोट देना भी एक ज़ाया है। अच्छा, हाँ सही है। मतलब है कि आप ये समझते हैं कि अगर इन सियासतदानों को वोट देते हैं वो ज़ाया है, हमें कोई उसका वो बेनिफिट नहीं है, तो आप फिर TLP को देते, जमात इस्लामी को देते? नहीं, किसी कम से कम वो कलमे का तो नाम लेते हैं। बिल्कुल ज़रूर इन्होंने सोचेंगे, जहाँ बेहतर होगा वहाँ वोट देंगे। फिर भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक सर। अच्छा, ये बताएं कि पिछले जो जनरल इलेक्शन 2018 में हुए थे उसमें आपने किसको वोट दिया था? मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दिया था और इंशाल्लाह अब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, आज मरीम नवाज साहबा यहाँ पर आ रही हैं तो उसका इस्तकबाल शुजाबाद शहर किस तरह कर रहा है? इंशाल्लाह सर बहुत तारीखी इस्तकबाल होगा शुजाबाद शहर में इंशाल्लाह मरीम नवाज को, और जितने भी कायदीन हमारे आ रहे हैं इंशाल्लाह भरपूर उनका इस्तकबाल होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इंशाल्लाह ताला ऐसे होगा जैसा आने दिनों के अंदर इसका इस्तकबाल किया हुआ था। अच्छा, नून लीग से इतनी मोहब्बत, मतलब आप पिछले कई दहाइयों से आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? नून लीग ने क्या ऐसा मतलब किया है जिसकी वजह से आप उनके साथ? वो इसलिए मोहब्बत है इतनी, इसलिए वोट देते हैं कि वो गरीबों को सोचते हैं। अच्छा, इसका मतलब एक बारी फिर शेर। एक बार फिर है। खैर भाई, नाम क्या है आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा, ये बताओ आज मरीम नवाज साहब आ रही है, उसका इस्तकबाल शुजाबाद किस तरह कर रहा है? इस्तकबाल हमारे भाईजान क्या नाम उसका बड़े, क्या नाम उसका मोहम्मद बिल्लू कुरैशी, क्या नाम उसका 15 तोले का, क्या नाम उसका रानी हार, क्या नाम उसका पेश करेंगे, क्या नाम उसका सोने का और ताज पेश करेंगे, हार ये सॉरी क्या नाम सर का ताज। अच्छा, कौन पेश करेंगे? यूसुफ कुरैशी। वो कौन है यहाँ पर, क्या है उनका? वो यहाँ का ये समझ लो शहर क्या नाम उसका, वो ताजरान के क्या नाम सदर हैं बड़े। अच्छा, अंजुमन ताजरान के सदर हैं। अंजुमन ताजरान के सदर हैं। अच्छा, उसके अलावा और किस तरह इस्तकबाल? और जो क्या नाम उसका ये हमारे इसके क्या नाम उसका वो हो गए मिठाई वाले, अल्लाह भाई मिठाई वाले का लड़का, वो लैंड का लोजर का नाम उसका देंगे नाम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबा जी, ठीक हो? अच्छा हाल है भाई। अच्छा ये बताओ आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? मुस्लिम लीग को। कब से? ओए जिंदगी भर हो गई। आगे भी उन्हीं को सपोर्ट करोगे? आगे भी फिर शेर 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 शेर। फिर भी क्या नाम है आपका? कामरान। अच्छा ये बताएं कि पिछले जनरल इलेक्शन में आपने वोट किसको दिया? जनरल इलेक्शन भी तो दिया था। जो पिछले इलेक्शन हुए थे 2018 में, उस वक्त आपने किसको वोट दिया? उस टाइम नून लीग को दिया था। नून लीग को दिया था। उस वक्त नून लीग के कौन से कैंडिडेट थे? उसको थी राणा एजाज वगैरह। नहीं वो तो पीटीआई के थे। पीटीआई बहरहाल हमने नून लीग को दिया था। अच्छा इस मरतबा आप क्या देख रहे हैं, कौन सी पार्टी आगे आ रही है और आप किसको सपोर्ट करेंगे? नून लीग को करेंगे, जाहिर बात है। महंगाई के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हुकूमत में है तो महंगाई पे कोई ख़ास कंट्रोल नहीं आया, तो आप उसमें क्या कहेंगे? हमें तो महंगाई पर कंट्रोल चाहिए, चाहे कोई भी आए पर महंगाई पर कंट्रोल हो। दिली तौर पे मकसद आप नून लीग के साथ है? हाँ जी। मैं आपका कहने का एक बारी फेर शेर। हाँ जी शेर। जी नाज़रीन, हमारे पास यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं, क्योंकि आज मरीम नवाज़ साहबा यहाँ पर जलसा करने जा रही हैं तो उस हवाले से ट्रैफिक के भी काफ़ी सारे मामला यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि महंगाई का क्या इस वक्त रुक जा रहा है और इनके गुजर बसर कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। चाचा जी ये दसो कि महंगाई की में? महंगाई ज़्यादा है भाई, बहुत रोज़ की में बहुत ज़्यादा महंगाई है। कम अज कम देखो सरकारी लोगों ने तनख्वाही का इजाफा करते पैन, गरीबों ने बारे नहीं सोचते पैन, उन्होंने महंगाई नजर दी, गरीबों ने महंगाई तो ना कोई नजर। मजदूर की उजरत तो बढ़ाई नहीं, कोई बताई नहीं, कोई नहीं बताई। अच्छा नहीं पहले आई ने 5000 हूँ 32,000 फिक्स कर दी थी। उन्होंने बताई खड़े ना, सरकारी मुलाजम ने बताई खड़े, गरीब ने कोई नहीं सोची खड़े। हाँ गरीब ने आटे दे के क्या पेट पालना 5,000 रुपया माना आटा मिलता पे। अच्छा ये दसो कि तुम केड़ी पार्टी को सपोर्ट करें? सपोर्ट सारे बात जेरा ही अच्छा है, बार गरीब दे बारे। पिछली दफा क्या वोट दिता है? पिछले बार इमरान खान को देते हैं। इस दफा क्या इतवारी असद कहीं कोई ना दे, सारा ईमान मने दे। नहीं तुहाडे इलाके दे एमएनए राणा अपना राणा एजाज साहब है, मकसद राणा आई होए अपना तुमने तले जवेद अली शाह होनी है, सारे हैं मकसद दिल। राणा सोहेल साहब भी, राणा सोहेल साहब लेकिन हुण नून लीग च आ गए ते हुण वाल तुसां लुना दे नाल खड़सो या अपना कोई ज़मीर दा वोट? राणा इजाज नाल खड़सोना मतलब जान ही कुर्बान है। हाँ फिर भी क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम। अच्छा ये बताएं कि पिछले जनरल इलेक्शन में आपने वोट किसको दिया? पीटीआई को। और अब क्या देख रहे हैं हालात के मुताबिक पार्टी आगे आ रही है और आप किसको वोट देंगे? कोई फैसला नहीं किया, मतलब अभी आप डामाडोल हैं? अभी कोई ऐसी जमात नहीं है जिसे जहन मुतमिन हो गया इसको वोट, कोई भी नहीं है। अच्छा आज हम मरीम नवाज जलसा करने जा रही है, तो उस हवाले से क्या व्यू है कि वो कुछ यहाँ कुछ बेहतरी लाने का कहेंगी, क्या कहेंगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं जी उसे इमरान खान की बात करेंगी, आप क्या समझते हैं? ये इमरान खान की बात ही होगी। हाँ जी। ये बहुत प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। अच्छा प्यारे भाई ये बताएं कि पिछले इलेक्शन में आपने वोट किसको दिया था? पीटीआई को। और इस मरतबा आप क्या देख रहे हैं, कौन सी पार्टी आगे आ रही है और आप किसको वोट दें? इंशाल्लाह पीटीआई। उसकी क्या वजह? यार आपके सामने भाईजान। हाँ जी। अच्छा देखने में आ रहा है कि काफ़ी सारे पहले हम नून लीग के साथ थे, ठीक है ना, लेकिन इन लोगों की पोजीशन बेहतर नहीं है। इनको नहीं पता कि मुल्क के क्या हालात हैं, गरीब किस पोजीशन में चल रहा है। सिर्फ क्या है इमरान खान इमरान खान इमरान, एक ही मौजू इन्होंने पकड़ा हुआ बस कि इमरान खान क्या कर रहा है, इमरान खान। यार तुम लोगों ने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो? इस टाइम गरीब का हाल देखो, कोई गरीब की बात नहीं कर रहा, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा कि इस टाइम मुल्क में क्या हो रहा है। नहीं, मतलब वो इंतकामी सियासत हो रही है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। कोई गरीब का जिक्र नहीं है कि गरीब किस पोजीशन में, गरीब किस तरह बेचारा, गरीब बेहाल है, गरीब मर रहा है, कोई भी जिक्र नहीं है। आज हमें ये काफ़ी सारा देखने में आया। आज जलसा है ना, आप देख लेना क्या जिक्र होगा, इमरान खान बस, और कोई बात नहीं है और कोई टॉपिक नहीं है इनके पास। नाजरीन ये आपको लाइव मनाज़िर दिखा रहे हैं, इस वक्त मैडम मरीम नवाज़ साहबा यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और वो पिंडाल की तरफ जा रही हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कारकुनान का बेशुमार यहाँ पर काफ़िला यहाँ पर उनके साथ मौजूद है। और जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सियासी और समाजी कारकुन रहनुमा इकबाल आरबी साहब, उनसे हम जानते हैं। यहाँ पर मैडम मरीम नवाज़ साहबा भी यहाँ पर पंडाल में पहुँच चुकी हैं और ये भी यहाँ जलसे गाह की तरफ जा रहे हैं, तो इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह।
कि मरीम नवाज साहब का आज जड़े मैदान का माशाल्लाह बहुत रश है, बहुत रैलियाँ भरपूर हैं इंशाल्लाह।